हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मीन्स अकाउंटिंग का क्या मोटो होता है, क्यों अकाउंटिंग किया जाता है, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ये आज हम सीखेंगे। इसका पहला ऑब्जेक्ट या पहला पॉइंट क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट होता है रिकॉर्डिंग। क्यों किया जाता है अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग के लिए। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है, इसीलिए इसका पहला ऑब्जेक्ट है टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होंगे उन सभी का रिकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स बुक में होना चाहिए। ये उसका पहला ऑब्जेक्ट है, ये उसका पहला उद्देश्य है, उसका मोटो है। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस डिटर्मिनेशन। डिटरमाइन करना, हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इसका डिटर्मिनेशन करना, ये हमारा अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। कि जो भी हम बिज़नेस करते हैं हम किसी मोटो के साथ तो करते हैं, लेकिन पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, या हमें कुछ लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, ये हम फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए इसका दूसरा ऑब्जेक्ट होता है टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, देन थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप बोलेंगे कि पहले पॉइंट में हमने लिख दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन हम थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या कि आपका स्टेटस क्या है। हो सकता है आपको इस साल लॉस हुआ हो, ये तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है कि हर टाइम पीरियड का, हर महीने का, या जैसे भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपके रखते हो उस पर्टिकुलर पीरियड का आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट तो करना ही है, डिटरमाइन तो करना ही है। लेकिन थर्ड ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। एक आध बार आपको लॉस हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा लो है, या आपका एक बार प्रॉफिट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो थर्ड ऑब्जेक्ट हमको बताता है, अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्ट ये है कि हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सके। हमारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ये डिटरमाइन करना हमारी अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पर ही हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस या हमारा आगे का बिजनेस प्लान ये बेस्ड होते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना ये हमारे अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्ट होता है। फोर्थ ऑब्जेक्ट है हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट। हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि मैनेजमेंट को हेल्प करना। मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है। हर एक डिपार्टमेंट होता है एक बड़ी कंपनी में, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो हर एक का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ उसके अकॉर्डिंगली वर्क किया जाता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड उस मैनेजमेंट को क्या करते हैं? मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखकर ही सेल्स डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा कि हमें कितना सेलिंग इम्प्रूव करना है, परचेस डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा कि उसको इस बार कितना परचेसिंग करना है। इस तरह से हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वो है हेल्पफुल फॉर दी मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है उसका एक उद्देश्य ये होता है कि मैनेजमेंट को मदद करना, हर तरह से रिकॉर्ड उसको इस तरह से प्रेजेंट करना जिससे वो सही समय पर सही डिसीजन ले सके। लास्ट फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है कम्युनिकेट बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द नीडी पर्सनल। ठीक, जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो क्या है? जो भी नीडी पर्सन, नीडी मीन्स जो भी उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। अब आप बोलेंगे किस किस को हमको कम्युनिकेट करना है? तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है बैंक्स को, ठीक है, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, आपके जो क्रेडिटर्स हैं उनको, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो आपको लोन देते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप उनका पैसा वापस देने वाली कंडीशन में हो नहीं हो। इसीलिए इन सभी पर्सन्स को, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स है, बैंक्स हैं, उन सभी को क्या करना है? आपको आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है। ये भी हमारी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको अभी ये अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।